हाँ तो दोस्तों यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको बैंक ऑफ इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो यहाँ पे 49% गिरकर 277 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पे आपको रिजल्ट थोड़े डिसअपॉइंट करेंगे, लेकिन इसका रीजन ये है कि जो प्रोविजनिंग है यहाँ पे वो बैंक ने यहाँ पे 4 गुना बढ़ा दी है। देखिए 395% यहाँ पे बैंक के प्रोविजंस बढ़कर 3088 करोड़ के यहाँ पे बैंक की टोटल प्रोविजनिंग निकल कर आई है। तो देखिए इतनी प्रोविजनिंग अगर बैंक करेगा तो सीधी सी बात है कि उसका सीधा असर हमको नेट प्रॉफिट पर आता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे कंपनी के रिजल्ट हैं, क्योंकि पिछले साल बैंक को 3569 करोड़ का लॉस हुआ था और अभी 277 करोड़ का यहाँ पे बैंक को टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए मेरे ख्याल से मार्केट में ये चीजें बहुत दिखाई जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो रिजल्ट है अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। अब इसके बाद अगर हम जो नेट एनपीए का नंबर अभी देखें तो वो यहाँ पे 3.35% है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 2.46% पे था। तो देखिए अगर आप देखोगे तो जो नेट एनपीए का नंबर है ऑल्दो थोड़ा ज़्यादा ही है, 3% से ज़्यादा ही है, लेकिन देखिए पीएसयू बैंक से तो पीएसयू बैंक के हिसाब से मेरे ख्याल से जो नेट एनपीए का नंबर है वो ठीक है, लेकिन जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो यहाँ पे 13.77% निकल कर आया, जबकि पिछले क्वार्टर में वो नंबर 13.25% था। तो देखिए जब तक इन बैंक के जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो जब तक 10% से ऊपर रहेगा तो प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा हाई करनी पड़ेगी और प्रॉफिटेबिलिटी वहां पर उसकी वजह से इन बैंक की कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन इतनी प्रोविजनिंग करने के बाद भी इनका जो नेट एनपीए का नंबर है वो 3.35% निकल कर आता है, यानी कि बैंक के ऊपर अभी भी बहुत बड़ा स्ट्रेस बना हुआ है। तो इसीलिए ये बातें हमको समझनी होगी। अब ये देखिए 26,280 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिखेगा नहीं, अर्निंग पर शेयर दिखेगा नहीं क्योंकि कंपनी लॉस में। प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पर हम बैंक का नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे हम देखते हैं वो देखते हैं एनपीए का नंबर क्या है। अगर एनपीए का नंबर यहाँ पे 2 या 2.5% से ज़्यादा है तो हम उसको रिस्की एलोकेशन बोलेंगे। क्या मतलब यहाँ पे हाई रिस्क है और हाई प्रॉफिट भी हो सकता है और हाई लॉस भी हो सकता है। अब ये देखिए पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे बैंक लॉस में ही है, और जिसका रीजन क्या है मैंने आपको क्या बताया, जब बैंक इतनी ज्यादा प्रोविजनिंग करेगा तो सीधी सी बात है कि वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी नजर नहीं आएगी। तो इसीलिए ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी जो ये पीएसयू बैंक्स हैं जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनके अलावा, तो यहाँ पर आपको कोई भी एफआईआई और डीआईआई का इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आएगा। इसीलिए आपको समझना होगा एज अ रिटेल इन्वेस्टर कि प्राइस टू बुक रेशियो को बैंकिंग सेक्टर के अंदर इग्नोर करना चाहिए। अब ये देखिए 83.55 पे यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है, 4% अप है और 218 का हाई है। तो यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे यार इसके हाई से ये अभी मेरे को 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है, और अगर ये इसके हाई को भी टच कर लेगा तो मुझे 100% से भी ज़्यादा रिटर्न मेरे इन्वेस्टमेंट पे मिल जाएगा। लेकिन देखिए ऐसा तब ही होगा तब इसके अंदर कोई म्यूचुअल फंड या फिर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, तभी ये स्टॉक भागेगा। क्योंकि देखिए अगर रिटेल इन्वेस्टर ही स्टॉक को खरीदते रहेंगे तो वहां पर क्या होगा कि ये थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग जैसा हो जाएगा। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स खरीदेंगे, थोड़ा बढ़ेगा, फिर वापस वो बेचेंगे, तो उससे वो स्टॉक का प्राइस आपको ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आएगा। तो इसमें यहाँ पे अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स और अगर म्यूचुअल फंड को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो बैंक का जो एनपीए का नंबर है वो कम होना चाहिए, और आने वाले टाइम पे बैंक को अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए जब आपका बुक ज्यादा रिटेल बुक नहीं है, आपका बुक मेन फोकस होलसेल लोन पे दिख रहा है, आपकी बुक भी होलसेल लोन की बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको वो इश्यूज नजर आएंगे। और अगर आप इतनी प्रोविजनिंग करते रहेंगे तो उससे आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये तब तक नहीं होगा तब तक यहाँ पे जो बैंक का जो एनपीए का नंबर है, देखिए आपके पास पैसा है, सब कुछ है, आपने प्रोविजनिंग कर भी ली, लेकिन जब तक एनपीए नॉर्मल नहीं होंगे तो जब तक आपका बैंक एक अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आएगा।
तो इसीलिए ये बातें हमको समझनी होगी। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको बैंक ऑफ इंडिया के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।